इज इट वर्थ परसुइंग MBA? देन आई एम सॉरी, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पर हर एक जॉब ट्रेंड में AI इंटीग्रेशन आ गया है, हर एक नए रिपोर्टिंग ट्रेंड में सस्टेनेबिलिटी आ गया है, यहाँ पर अब जो करियर स्कोप के मायने हैं, पैरामीटर्स है टू इवेल्युएट योर करियर, ये चेंज हो गए। रादर आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गोइंग बियॉन्ड, इज MBA वर्थ इट? हमें एक नया क्वेश्चन पूछना चाहिए, इज MBA इनफ? मतलब अगर आप MBA करना चाहते हो, क्या वो इनफ है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर अहेड? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो, देन हाय, माय नेम इज आदित्य शीला। मैं एक करियर मेंटर हूँ जो अपने स्कोप वाइज, अपने एक्सपीरियंस वाइज फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, सस्टेनेबिलिटी और AI इन टॉपिक्स पे बात करता हूँ। अगर आप एक करियर एस्पायरेंट हो जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली फेज में है, या प्रोफेशनल हो या एक्सपीरियंस्ड हो, दिस चैनल विल डेफिनेटली हेल्प यू लेवल अप। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए शुरू करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं, जो रहेगा अप्रोच। सी व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एनी डिसीजन, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच काफ़ी हेल्प करता है। सिंपली आस्किंग व्हाई। आप बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लीजिए, उसके बाद डिसीजन काफ़ी ईजी हो जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू MBA, इट कम्स डाउन टू वन थिंग। एक कैंडिडेट को जब एम्प्लॉयबल होना है, मतलब वो जॉब एस्पायर कर रहा है और जॉब मार्केट के लिए रेलेवेंट होना है, वैल्यूएबल होना है, तब आता है MBA कम्स इनटू पिक्चर। अब इट्स अ फनी थिंग कि इवन दो नाम में बिजनेस है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वी डोंट एस्पायर टू स्टार्ट अ बिजनेस। रादर एस्पिरेशन ये होता है कि हम एक बिजनेस में काम कर पाए, मैनेजर और एज अ लीडर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करूँ, आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ व्हाट मेक्स अस एम्प्लॉयबल, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स या 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले एक आता है ह्यूमन लेड स्किल्स। ह्यूमन लेड स्किल्स मतलब आज के टाइम पे देयर आर नाउ 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स। एक जो AI रिप्लेस कर सकता है, एक जिसे AI रिप्लेस नहीं कर सकता। और जिस स्किल की मैं बात कर रहा हूँ उसे AI रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं ह्यूमन लेड स्किल्स की बात कर रहा हूँ। इसमें हम कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं, विद इन कम्युनिकेशन एज वेल, स्पेसिफिकली लेट्स से नेगोशिएशन एज अ स्किल, या एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद क्रिएटिविटी। यहाँ पर ह्यूमन लेड स्किल्स की बात हो रही है। तो अगर हम MBA की बात कर पाए, यहाँ पर जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, अगर इनको ब्रेनस्टॉर्म करना है, लेट्स से अराउंड सम प्रॉब्लम, किसी सॉल्यूशन को डिजाइन करना है, यहाँ पर ह्यूमन लेड स्किल्स की बात हो रही है। अगर कहीं पर किसी सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना है, अपनी आइडिया को कन्वे करना है, किसी प्रेजेंटेशन को कन्वे करने के बाद फीडबैक कलेक्ट करना है, यहाँ पर MBA हेल्प करता है। सी एज अ प्रोग्राम MBA आपको रादर देन बुक्स बिजनेस प्रेजेंटेशंस के लिए भी ट्रेन करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ रियली गुड कॉलेज या फिर Tier 1 कॉलेज जहाँ पर IIM के ब्लैकीज आते हैं, FMS, JBIMS ऐसे कॉलेजेस आते हैं, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट अल्टरनेट दिन एक प्रेजेंटेशन देना होता है, एक केस स्टडी सॉल्व करनी होती है, विच रियली पुशेस यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एंड लीडरशिप स्किल। लेकिन यहाँ पर आता है दूसरा पॉइंट, जब एज अ लीडर, एज अ कम्युनिकेटर आपको कुछ आइडिया को कन्वे करना है, दैट फॉल्स अंडर अ स्पेसिफिक डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फिनेंस मैनेजर हूँ, यहाँ पर मुझे लेट्स से मंथली रिपोर्ट प्रेजेंट करना है ऑफ आर रेवेन्यू परफॉर्मेंस, ऑफ आर कॉस्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे पार्ट आ गया है डोमेन एक्सपर्टीज का। जब मैं रेवेन्यू को इवेल्युएट कर रहा हूँ, जब मैं कॉस्ट को इवेल्युएट कर रहा हूँ, क्या मेरे पास इनफ नॉलेज है टू एनालाइज दिस प्रॉपरली? लेट्स से रेवेन्यू की बात करता हूँ। इफ यू समवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, शायद आप रिलेट कर जाओ। विद इन रेवेन्यू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रेवेन्यू रिकग्निशन, कि किस टाइप के ट्रांजैक्शन में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, किस टाइप के ट्रांजैक्शन में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हम IFRS को रेफर करेंगे, US गैप को रेफर करेंगे, इंडिया में है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर करेंगे। ऑल दिस फॉल्स अंडर एक्सपर्टीज ऑफ लेट्स से मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेट्स से हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी को कैपिटल रेज करना है। अब वो डेट से करना चाहिए, इक्विटी से करना चाहिए, या प्रेफर्ड शेयर से करना चाहिए। सी ऑल दिस इज गोइंग अंडर डोमेन ऑफ नाउ फिनेंस। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि चलो हम कम्युनिकेटर तो बन गए, हमें प्रेजेंटेशन आता है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन के लिए जो स्किल लगता है, क्या हमें वो आता है? अब यहाँ पर बात करते हैं AI की। लेट्स से आई एम समवन हु नोज AI रियली वेल, मुझे 4-5 टूल्स आते हैं, AI बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना आता है। लेकिन एक सिनारियो पकड़ते हैं, लेट्स से मुझे फाइनेंस नहीं आता है, तो मैं AI यूज़ तो कर लूँगा, लेकिन कैसे? हाउ कैन आई राइट अ वेरी इफेक्टिव प्रॉम्प्ट? मैं एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट लिखूंगा? मैं सॉल्यूशन डिराइव करने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट लिखूंगा? सो यहाँ पर आ जाता है एज पॉइंट नंबर 2 कम्युनिकेशन या ह्यूमन लेड स्किल्स है। उसके बाद आ जाता है डोमेन एक्सपर्टीज, और यहाँ पर AI इज नॉट इनफ। यहाँ पर AI इज नॉट इनफ एट ऑल। यहाँ पर आपको डोमेन एक्सपर्टीज लगेगा, लेकिन उसके साथ आप AI सीख सकते हो, एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिनेंस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मार्केटिंग पकड़ लीजिए, इफ यू नो मार्केटिंग एंड यू नो AI,
देन यू कैन वर्क इफेक्टिवली। यहाँ पर आप ऑपरेशंस पकड़ लीजिए, अगर आपको सप्लाई चेन के फंडामेंटल्स आते एंड देन यू नो एआई, देन यू कैन वर्क इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आज के मार्केट में दो चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है। एक है ह्यूमन लेड स्किल्स, कि चलो आपको वो पोडियम तक तो लेके जाएगा, आप पर स्पॉटलाइट तो आ जाएगा, आप अपॉर्चुनिटी तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, आपको डोमेन एक्सपर्टीज और एआई की ज़रूरत है। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। आज के टाइम पे अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, इट शुडंट बी इज एमबीए वर्थ इट, द क्वेश्चन शुड बी इज एमबीए इनफ, एंड द आंसर इज नो। अलॉन्ग विद एमबीए यू नीड डोमेन एक्सपर्टीज। अगर आप अकाउंटिंग में यू नीड एक्सपर्टीज, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिनेंस में करियर करना चाहते हो, देन पिक एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जिससे आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगी। आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर है, बट द पॉइंट इज पिक एनी वन रियली गुड सर्टिफिकेशन जो आपको डोमेन एक्सपर्टीज दे सकता है। एंड थर्ड पार्ट, मेक श्योर यू लर्न एआई। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, ह्यूमन लेड स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टीज, एआई, विल मेक श्योर कि आप एक एम्प्लॉयबल कैंडिडेट हो जो मार्केट में जाके एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी लैंड कर सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। इफ यस, प्लीज डू प्रेस द थम्स अप बटन। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।